नमस्कार, कैसे हो फसल अच्छी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम पहुंचे हैं बिलती। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ उमंग राज जी। इनसे जानेंगे इस समय कौन सी फसल का मौसम चल रहा है, कैसे फसल की पैदावार को बढ़ाया जाए और कैसे अपनी उपज को बढ़ाने के साथ साथ बीमारियों से बचाया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम पकड़े। नमस्कार। सभी किसान बंधुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो टेम्परेचर से हम सभी लोग गुजर रहे हैं, ये काफ़ी गर्मी का समय है। इसलिए हम सभी को ज़रूरत है कि हम फसल का चुनाव ऐसे करें जो गर्मी के प्रति सहनशील हो, और दवाइयों का चुनाव ऐसे करें जिससे हम फसल को गर्मी से बचा सकें। अभी सभी किसान भाई जो लगा हुआ है वो इस समय धान की पौध लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन धान की पौध इतने ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर पानी मुश्किल है। तो उसके लिए हमको ज़रूरी है कि सबसे पहले जो धान का हम बीज को डाल रहे हैं उसको किसी अच्छी दवा से उपचारित करके डालें। कई सारी दवाइयाँ हमारी आती हैं, जैसे कार्बनडाजिम है, थाइफोनेट मिथाइल है, और कुछ कंपनी की आती है, जैसे भारत सर्टिस ने नई अपनी दवा निकाली है, SD मैक्रो है, बासफ की आती है, जलोरा। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिनको सीड ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हम बीज लगा रहे हैं उसका उपचार करके हम बोएं, जिससे बीज की गुणवत्ता, बीज का जमाव हमको ज़्यादा मिलेगा और बीज में टेम्परेचर के प्रति सहनशीलता ज़्यादा अच्छी आएगी। बीज की पौध तैयार करने के बाद आती है बीज की गड़ाई की। जब हम धान की पौध को चौहरा करते हैं तब हमारी विशेष लापरवाही हो जाती है कि हम उसको ज़मीन में जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको नहीं देते। धान की पौध में हमको सब चीज़ों की डालने की ज़रूरत है, जैसे DAP की ज़रूरत है, पोटास की ज़रूरत है, सल्फ़र की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं किसान हमारा DAP डालकर ही रह जाता है। पोटास, सल्फ़र, ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले तत्व हैं, इनसे पीछे रह जाता है, जिसके कारण फसल भी हमारी इन तत्वों से वंचित रहती है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमारे किसान भाइयों को होता है। तो मैं सभी को यही परामर्श देना चाहूँगा कि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उसको उसी मात्रा में डालें, तो आपको पैदावार, गुणवत्ता दोनों चीज़ें सही मिलेंगी। धान की फसल में दिक्कत आती है आपको BPH कीड़े की और सुड़ी की। उसका ट्रीटमेंट आप ज़मीन से लेकर के चलें। जब ज़मीन में आप उसकी बुआई कर रहे हैं तब नीचे कोई अच्छी कीटनाशक का प्रयोग करें, जैसे कोराजिन वाला टेक्निकल आता है आपका, क्लोरोट्रेनिपोल, तो उसको आप नीचे ज़मीन में डालें। और साथ में आता है आपका ट्राइकोडर्मा, उसको जैविक खाद के संग नीचे आप इस्तेमाल करें, तो धान में ना तो आपको कभी गड़से की, गलन की समस्या आएगी, ना ही कोई सूड़ियाँ लगेंगी, और धान की पौध आपकी अच्छी होगी। इसी के साथ अब थोड़े समय में हमारी पौध तैयार हो जाएंगी मिर्च की, शिमला मिर्च और पतली वाली मिर्च, अचार, इन सब की पौध हमारी तैयार हो जाएगी। इन सभी के लिए टेम्परेचर अभी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो किसान भाइयों को ज़रूरत है कि पहले तो पौध डालने के लिए आप टेंट की तैयारी करें। थोड़ा सा बारिश हो जाने के बाद टेम्परेचर जब सामान्य हो जाए तो उसका इंतज़ार करें, और उसके बाद हम इन पौधों को डालें, क्योंकि इन सभी के बीज हमारे बहुत महंगे आते हैं। और इसी के साथ एक किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कभी भी जो है वो एक भेड़ चाल में ना चलें। आज आप सभी लोग अखबार पढ़ रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, क्या है, कुछ बीजों के प्रति किसान इतना सहनशील हो गया है कि उसको वही बीज चाहिए। उसका कई व्यापारी जो हैं वो काला बाजारी करके फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो बीज सस्ते आपको मिल सकते हैं वो सस्ते ना मिल के बहुत महंगे मिल रहे हैं। जैसे अभी आपको जानकारी होगी, एक ताज है शक्ति कंपनी का, तो वही जो है किसान उसी के पीछे पड़ा हुआ है। हमारे बदायूं ज़िले में तो मैं समझता हूँ इस समय अवेलेबल ही नहीं है। तो उसको हटा के किसान को थोड़े और बीजों का भी चुनाव करना चाहिए, जिससे इस तरह की समस्या भविष्य में उनको और उनकी आने वाली पीढ़ी को ना देखनी पड़े। जब आप दो बीजों का चुनाव करके चलेंगे तो आपको दोनों की गुणवत्ता की पहचान होगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कंपनियां अपने बीजों पर मेहनत कर रही हैं, अच्छे बीज मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप उनको पहचानें। तो उनको पहचान तभी हो सकती है जब आप एक बार उनको परखेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि किसी एक सिलेक्टिव बीज के पीछे आप ना पड़ें, सब बीजों को थोड़ा थोड़ा परखें, जिससे आने वाले समय में आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी को बीज के चुनाव में आसानी हो और सही लागत में आपको अच्छी गुणवत्ता पैदा हो सके। बाकी इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि पानी का विशेष ध्यान रखें। अभी जितनी भी फसलें हैं, शाम के समय में आप पानी का इस्तेमाल करें, जिससे फसल की गुणवत्ता सही रहे और टेम्परेचर से पौध या फसल हमारी ख़राब ना हो पाए। उमंग जी, एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपने बताया अभी टेम्परेचर अनुकूल नहीं है, तो किस टेम्परेचर के, मतलब क्या टेम्परेचर होना चाहिए जब हमें धान रोपाई करना चाहिए या मिर्च लगानी चाहिए? देखिए, टेम्परेचर अभी हमारा 45 डिग्री सेल्सियस प्लस चल रहा है। इतना टेम्परेचर किसी भी फसल के लिए अनुकूल नहीं है। किसान अभी पौध डालता है तो पौध थोड़ी सी जगह में पड़ती है, उसके लिए वो जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर थोड़ी छाँव मिल रही हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना हो या पेड़ की छाँव मिल जाए।
तो पौध तो हमारी ऐसा तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो किसान फसल की रोपाई शुरू करेगा तो उस समय में टेम्परेचर अनुकूल चाहिए। तो अगर टेम्परेचर अनुकूल नहीं भी मिल पाता है तो आप कुदरत को तो हाथ में ले नहीं सकते, तो उस समय में हम यही कर सकते हैं कि पानी का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शाम के समय में करें। शाम को पौध को पानी दें, सुबह तक वो पानी आपका सूख जाए, जिससे पौध में आपके जो उबलने की दिक्कत आती है पानी के, उससे पौध आपकी ख़राब ना हो। आप यही कर सकते हैं। बाकी 40 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर आता है तब सभी फसलों के लिए आप अनुकूल है और कर सकते हैं। और इस मौसम में हमको 40 डिग्री से नीचे 35 से 40 से नीचे टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमको फसल को सुरक्षित रखने के लिए दवाओं का और सही स्थान का चुनाव करना ज़रूरी है। जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसका उपचार करके लगाएं, सही स्थान को चुनें। और जैसे टेंट हमारे आते हैं तो वाइट कलर का टेंट लगा देते हैं। वाइट कलर जो होता है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कम करता है, तो टेंट लगाने से हमारी फसल जो है सुरक्षित रहती है। मिर्च की जितना भी बीज है आपका टेंट में लगाया जाता है। वाइट कलर का पहले हम टेंट तैयार करेंगे, जिससे धूप आती है तो उसको वो कम एब्जॉर्ब करे टेंट वाली जगह, तो उस जगह का टेम्परेचर आपका मेंटेन चलता रहेगा। तो टेम्परेचर के प्रति तो हमको लड़ना पड़ेगा अभी, यही किसानों की जीत है। तो सुन रहे थे आप कृषि विशेषज्ञ उमंग राज जी को, जिन्होंने फसलों की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, फसलों को किस समय बोया जाए, इन सभी सवालों के जवाब दिए। तमाम कृषि से जुड़े मामले बने रहिए। जब तक खबरों के लिए धन्यवाद।